हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस क्लास। आज क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आई एम योर teacher and mentor Dr. Nicholas Tiwari. So in this class for ultimate examination today the topic I have here is trustee। जो टॉपिक है वो ट्रस्टी है। ट्रस्टी पर हम डिस्कस करेंगे। ट्रस्टी आप सबको पता है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके एग्जामिनेशन में जरूर आ सकते हैं, तो इसको टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ मिनट, एक मिनट भी हम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वी स्टार्ट आवर क्लास। अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आप सभी लोग हमारे जो लिटरेचर क्रैक हमारा जो यूट्यूब चैनल है और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है लिटरेचर क्रैक का, उसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन पर आप अपने कोर्सेज, जहां पर पीजीटी का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है एमसीक्यू सीरीज, एंड इन नेक्स्ट वीक जो है टीजीटी एमसीक्यू सीरीज भी लॉन्च होने जा रही है। तो यू कैन डाउनलोड लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब एनी कोर्स दैट यू विश टू हैव। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। ट्रेजेडी आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं। ट्रेजेडी में आज हम पढ़ेंगे जैसे मेंस आंसर राइटिंग आपको करना है तो कैसे आप करेंगे आंसर राइट। तो आपको हम बताते चले आए हैं शुरू से भी, अभी फिर इस क्लास में आपको ये बता दें कि हमारा जो लिखने का तरीका है वो हम हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स के हेल्प से, और हम पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं। बट हेडिंग वाइज आप याद जरूर करिए, क्योंकि हेडिंग्स अगर आपके पास रहेंगी तो सिमिलरली आपको क्या होता है कि आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हुआ रहता है और कंटेंट कुछ ना कुछ याद आ जाते हैं। तो थ्रू हेडिंग्स इसीलिए हमने कंटेंट बनाए हुए हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारा है जहां पर हम ट्रेजेडी के बारे में देखेंगे। तो आप सबको पता है कि ट्रेजेडी हमारा जो है वो अगर हम बात करें ह्यूमन एक्शंस की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है जो ह्यूमन एक्शंस को प्रेजेंट करता है। तो ट्रेजेडी जो है एक मेजर फॉर्म है हमारा ड्रामा का, जो क्या करता है दैट प्रेजेंट्स द सीरियस एक्शन। ध्यान रखिएगा, एक्शंस तो हमारा ड्रामा होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्शंस ऑन द स्टेज जो है वो ड्रामा हमारा होता है, लेकिन जो हमारा सीरियस एक्शन होता है वो हमारी ट्रेजेडी बन जाती है। सीरियस एक्शन एंड सफरिंग, ध्यान रखिएगा, सीरियस एक्शंस हो और सफरिंग हो किसका, ऑफ अ ग्रेट पर्सन। ध्यान रखिएगा, सफरिंग ऑफ अ ग्रेट पर्सन। देखो ग्रेट पर्सन की सफरिंग क्यों बता रहा है बच्चों, तो यू नो कि हमारी दुनिया जो होती है वो ऐसी होती है, कोई साधारण सा व्यक्ति अगर सफर कर रहा होता है तो उससे लोग मॉरल लेसन नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करिए ये जो है बिल्कुल नदिर पॉइंट है, यहाँ पर आप टॉप पर कोई है और एक व्यक्ति यहाँ पर है जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये गिरेगा यहाँ आएगा तो वो उतना जो है लोगों को मैसेज नहीं देगा कि इतना लॉस हुआ, इतनी तकलीफ हुई, लेकिन यहाँ पर टॉप पर बैठा हुआ जब नीचे गिरेगा तो ज्यादा मैसेज देता है, ज्यादा जो है हमारे अंदर जो है वो पिटी एंड फियर का जो कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटल का वो क्रिएट करने का काम करता है। इसीलिए हमेशा जो एक्शन होता है वो और सफरिंग जो होता है वो ग्रेट पर्सन का होता है ना, साधारण व्यक्ति का नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेजेडी जो इमोशन होता है पिटी एंड फियर का वो क्रिएट नहीं होगा। एंडिंग इन डिजास्टर, और लास्ट में डिजास्टर और डेथ होती है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी इज अ मेजर फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट प्रेजेंट्स द सीरियस एक्शंस, ध्यान रखिएगा, सीरियस एक्शंस एंड सफरिंग ऑफ अ ग्रेट पर्सन, सफरिंग्स ऑफ अ ग्रेट पर्सन, ध्यान रखिएगा, एंडिंग इन डिजास्टर और डेथ। इट डील्स विथ deep human emotions such as fear, pity, suffering and moral conflict। इसमें डीप ह्यूमन इमोशन होते हैं, जैसे फियर है, पिटी है जिसकी चर्चा हमने किया, सफरिंग है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती है। मतलब ब्राह्म साहब इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ट्रेजेडी इज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन। देखिए हमने आपको बताया ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शंस, ह्यूमन एक्शंस जो है वो ड्रामा कहलाता है, लेकिन जब सीरियस एक्शन हो जाएगा which ends unhappily, जो कि अनहैप्पीली एंड होता है, मतलब यही डिजास्टर और डेथ में जो है हैपन होता है, एंड होता है, तो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेजेडी कहलाएगा। ये हमारे एम एच अब्राहम साहब कह रहे हैं। एम एच अब्राहम साहब कह रहे हैं कि ट्रेजेडी इज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन, ऑफ सीरियस एक्शन विच एंड्स अनहैप्पीली, जो कि अनहैप्पीली एंड करता है। दिस डिफिनेशन हाइलाइट्स, ये डिफिनेशन हमें बताता है कि सीरियस नेचर एंड ट्रेजिक एंड ऑफ द फॉर्म, कि हमारा जो ट्रेजेडी है
वो सीरियस नेचर का होता है और इसकी एंडिंग जो होती है वो अनहैप्पी एंडिंग होती है, ऑफन इन डेथ, जो है प्रायः डेथ में ये एंड करती है। नाउ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी की ओरिजिन क्या है? तो एज यू ऑल नो कि ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया से लिया गया है। तो द वर्ड ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया, ध्यान रखिएगा, ट्रेगोडिया, ट्रेगोडिया विच मीन्स गोट सॉन्ग, ध्यान रखिएगा, गोट सॉन्ग। ट्रेगोस मतलब होता है गोट और ओड मतलब होता है सॉन्ग, तो गोट सॉन्ग ट्रेगोस से बना हुआ है, ट्रेगोस और प्लस ओड। ट्रेगोस का मतलब हो गया गोट और ओड का मतलब हो गया सॉन्ग, तो इसीलिए ये गोट सॉन्ग कहलाता है, जिसकी ओरिजिन ग्रीक से हुई है। ट्रेजेडी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस, particularly during religious festivals held in honor of Dionysus, the god of wine and fertility। तो हमारे जो गॉड डायनेसस थे, जो कि गॉड ऑफ वाइन और फर्टिलिटी हैं, इनके ऑनर में जो सेलिब्रेशंस हुआ करते थे, जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते थे, वही रिलीजियस फेस्टिवल जो मनाया जाता था, उसी के दौरान ये गोट सॉन्ग का ओरिजिन हुआ, ट्रेजेडी का ओरिजिन वहीं से माना जाता है। ग्रीक में बहुत सारे ट्रेजेडियंस रहे हैं, लेकिन कुछ फेमस ट्रेजेडियंस 3-4 जो हमारे हैं, जैसे एक्विलस हैं, सोफोक्लीज हैं एंड यूरिपिडीज हैं। तो ग्रीक ट्रेजेडियंस लाइक एक्विलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज डेवलप्ड ट्रेजेडी एज अ ड्रामेटिक आर्ट। इन लोगों को श्रेय जाता है कि ट्रेजेडी को इन्होंने एक ड्रामेटिक आर्ट के रूप में डेवलप किया। लेटर ट्रेजेडी वाज अडॉप्टेड एंड इनरिच्ड इन रोमन, बाद में ये ट्रेजेडी जो है रोमन्स लोगों ने अडॉप्ट किया, इसको इनरिच भी किया, एंड देन केम टू इंग्लैंड, एलिजाबेथन पीरियड एंड मॉडर्न ड्रामा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इतना इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे और ये पर्याप्त होगा। ओरिजिन हो गई। देन अब हम बात करेंगे अरिस्टोटल की डिफिनेशन। भैया ये रट लेना सब लोग, ट्रेजेडी आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, घुमा फिरा के निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो ये डिफिनेशन आप रट लीजिए। मास्टर्स में जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये बताते हैं कि बेटा, हमारे भी गुरुजी जो थे, हमारे जो टीचर थे, बहुत ही विद्वान हमारे टीचर थे, हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हमको पहला जो चीज सिखाया जब पोएटिक्स पढ़ा रहे थे अरिस्टोटल की, तो उन्होंने कहा कि बेटा एज इट इज डिफिनेशन है वैसे इसको रट लो, और हर एक लाइन, हर एक वर्ड लाइन का जो है उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करो। इसी में पूरा अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है, उनकी डिफिनेशन में ही। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनकी जो सबसे फेमस डिफिनेशन ट्रेजेडी की आज तक दी गई है अरिस्टोटल की, उनके वर्क पोएटिक्स में, उसको आप पूरा तैयार कर लीजिए, रट लीजिए। कहां पर कॉमा है, कहां पर सेमीकोलन है, सब पूरा रटा हुआ होना आपको होना चाहिए। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, कहते हैं हमारे अरिस्टोटल साहब कि ट्रेजेडी है इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन का इमिटेशन है, कॉपी है, जो है एक्शन कैसा है, दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। वो एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, और एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, बड़ा हल्का नहीं होना चाहिए। इन लैंग्वेज एम्बेलिस्ड, और ये लैंग्वेज में एम्बेलिस्ड होनी चाहिए, मतलब लैंग्वेज इसकी कोई हल्की फुल्की नहीं होनी चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ द एक्शन नॉट नरेटिव, और ध्यान रखिएगा एक्शन के रूप में होना चाहिए, नरेशन के रूप में नहीं। एपिक नहीं है कि नरेट आपको करना है, एक्शन के रूप में होना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट नरेटिव, थ्रू पिटी एंड फियर affecting the proper purgation of these emotions। कह रहे हैं पिटी एंड फियर के थ्रू जो है इन इमोशंस का प्रॉपर परगेशन करने वाला होना चाहिए। ऐसा अगर एक्शन है तो उस एक्शन को ही हम ट्रेजेडी बोलेंगे, उसी के इमिटेशन को हम ट्रेजेडी बोलेंगे। तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, सर्टेन मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। इन लैंग्वेज एम्बेलिस्ड, लैंग्वेज एम्बेलिस्ड होनी चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट नरेटिव, ध्यान रखिएगा नरेटिव में नहीं होना चाहिए। थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द परगेश प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशन। तो ये डिफिनेशन भैया रट लीजिएगा, ठीक है, रट लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ रट शब्द यूज कर रहा हूँ, मैं प्रायः करता नहीं, लेकिन डिफिनेशन के लिए तो, कोटेशन के लिए तो रटना ही पड़ेगा आपको। चलिए
अब थ्रू द डिफिनेशन हम क्या पाते हैं कि दिस डिफिनेशन इंट्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट ट्रेजिक कॉन्सेप्ट सच एज हमार्सिया, यहीं से हमारा जो हमार्सिया का कॉन्सेप्ट आया है वो भी यहीं से हमारा आया हुआ है, कैथारसिस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, पिटी एंड फियर का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। ट्रेजेडी की एक डिफिनेशन आपने देख ली, आइए इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे ट्रेजेडी में यूज होते हैं हम उनको देख लेते हैं। ट्रेजेडी में कौन कौन से टर्म्स हमारे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा टर्म है हमार्सिया। हमार्सिया जिसको हम ट्रेजिक फ्ला के नाम से भी जानते हैं, ट्रेजिक फ्ला, या हम इसी को हम एरर इन जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट के नाम से जानते हैं, जजमेंट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये जो हमारा कैरेक्टर है, जो हीरो है ट्रेजेडी का, उसके अंदर एक फ्लॉ होता है ना, वही हमारा हमार्सिया कहलाता है, जो उसके एंड को लाता है ना। तो हमार्सिया है, हमार्सिया मींस द ट्रेजिक फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट इन द हीरो। हीरो के अंदर जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमार्सिया कहलाता है। जैसे किंग लियर में बहुत प्राइड है ना, किंग लियर में प्राइड है, कैसे प्राइड है कि जब उसके हिसाब की चीजें, उसकी थर्ड जो यंगेस्ट डॉटर थी कॉर्डेलिया, उसके हिसाब से चीजें नहीं बोलती है तो उसका प्राइड हर्ट हो जाता है कि हाउ इवन अ डॉटर कैन बिहेव लाइक दिस टू हिज हर फादर और हर किंग, अपने राजा या पिता के सामने ऐसे कैसे व्यवहार कर सकती है, उनका प्राइड हर्ट हो जाता है। एंड दैट प्राइड अल्टीमेटली ब्रिंग्स हिज डेथ, वही प्राइड उनकी मृत्यु लाती है और जो ट्रेजेडी है प्ले में वो लाती है। एम्बिशन इन मैकबेथ, मैकबेथ इज ओवर एम्बिशस, बहुत ज्यादा एम्बिशस है वो, जो है थेन ऑफ कार्डर बन गया है, थेन ऑफ ग्लेमिस बन गया, सब कुछ है, लेकिन इवन विचेज के प्रोफेसी पर वो बिलीव करके उस इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि वो राजा बनने की भी चाहत रखने लगा है। तो अल्टीमेटली उसका जो ये विश है, जो एम्बिशन है, वो उसके लिए क्या लाता है, उसके लिए लास्ट में क्या लाता है, डाउनफॉल लाता है। ठीक है, ट्रेजिक एंड लाता है। सेकंड टर्म है दैट इज पेरिपेटिया, पेरिपेसिया, पेरिपेटिया, जो भी पढ़ लीजिए, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग का बड़ा महत्व होता है जब आप मेंस राइटिंग करते हैं। तो पेरिपेटिया की अगर हम बात करें तो पेरिपेटिया क्या है, आप इसको जो है पेरिफ्रेसिस से एक प्रकार से समझ लीजिए कि ऐसे रिवर्सल हो जाता है फॉर्चून। जैसे हम लोग सर्किल में चलते हैं ना, तो सर्किल में हम लोग चलते हैं, मान लीजिए ये फॉर्चून यहाँ पर है, अब ये अच्छा वाला चल रहा है, फिर ऐसे धीरे से यहाँ पर बुरा वाला आ जाएगा ना। जैसे ये सर्किल में कोई चीज ऊपर है तो अभी लुढ़क करके ये नीचे भी आएगी, तो दैट इज अ सडन रिवर्सल। सडन रिवर्सल जब होता है हमारे फॉर्चून में, तो सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून वेयर द हीरो सिचुएशन चेंजेस फ्रॉम गुड टू बैड ना, जहां पर हीरो की सिचुएशन गुड से बैड में चेंज हो जाती है। यहाँ पर है, गुड पोजीशन में है, अपर हैंड पर है, अचानक जो है रिवर्स हो जाता है फॉर्चून उसका और बैड कंडीशन में आ जाता है ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, पेरिपेटिया। ठीक है, नाउ एनाग्नोसिस की बात करते हैं। एनाग्नोसिस, एनाग्नोसिस हमारा होता है, रिवलेशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, रियलाइजेशन होता है। द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन, जब हम कोई चीज रिवील हमारे सामने होती है, हम उसको पता पाते हैं कि व्हेन द हीरो अंडरस्टैंड द ट्रुथ, हीरो समझ जाता है सच्चाई को, उसको पता चलता है क्लियरली, उसको ये बात का जो है रिकॉग्निशन होता है, रियलाइजेशन होता है कि उसने क्या किया हुआ है, तो वो मोमेंट हमारा प्ले में कहलाता है ट्रेजेडी में एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनाग्नोसिस मतलब रिवलेशन ऑफ द ट्रुथ, रिवलेशन ऑफ द ट्रुथ और जो है रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, जब सच्चाई का उसको रिवील होता है, पता चलता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, एनाग्नोसिस कहलाता है। नेक्स्ट टर्म हमारा है दैट इज कैथारसिस। ट्रेजेडी में खास करके हमारे जो पोएटिक्स में डिफिनीशन दी हुई है उसमें ये कैथारसिस एलिमेंट बड़ा, कैथारसिस है क्या, कैथारसिस जो है ये एक प्रकार की क्लिंजिंग है। कैथारसिस मतलब परगेशन ऑफ द सोल, परगेशन आर प्यूरिफिकेशन, परगेशन आर प्यूरिफिकेशन। तो ये कैथारसिस हमारा क्या करता है, कहते हैं कि
थ्रू इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, ये कैथारसिस हमारे हार्ट को परगेट करता है, ये हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो द इमोशनल क्लिनजिंग ऑफ द ऑडियंस थ्रू पिटी एंड फियर, तो कह रहे हैं पिटी एंड फियर के थ्रू आदमी का जो इमोशनल क्लिनजिंग होती है दैट इज कॉल्ड कैथारसिस, ये कैथारसिस कहलाता है। बड़ा जरूरी होता है, जैसे हमने आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए यहाँ हाइट पर टॉप पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और वो यहाँ पर लो पे आके गिरता है और एक यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है यहीं पर गिर गया, तो इससे कोई भी पिटी एंड फियर उत्पन्न नहीं होगा, इमोशनल क्लिनजिंग नहीं होगी, आदमी को डर नहीं लगेगा कि अरे हम तो यहीं थे यहीं से गिर गए। लेकिन अगर इतना उच्च वाला व्यक्ति भी की स्थिति ये हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती, ये ज्यादा फियर एंड पिटी क्रिएट करेगा और उससे हमारा इमोशनल क्लिनजिंग होगी। ठीक है, दैट इज कैथारसिस। नाउ द ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो एक कॉन्सेप्ट है कि नोबल हमारा जो ग्रेट कैरेक्टर होता है जिसका डाउनफॉल रिजल्ट्स फ्रॉम अ पर्सनल फ्लॉ एंड फेट, उसका डाउनफॉल उसके पर्सनल फ्लॉ और फेट की वजह से होता है और यही उसके जीवन में क्या करता है, उसके जीवन में ट्रेजेडी क्रिएट करता है। नाउ अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को के कुछ मेन फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इट्स थीम मस्ट बी सीरियस एंड एलिवेटेड, ध्यान रखिएगा सीरियस और एलिवेटेड थीम होनी चाहिए। नोबल ट्रेजिक हीरो होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रेजिक हीरो नोबल होना चाहिए। देन और क्या होना चाहिए, नोबल आपको बताया ना कि हाई पोजीशन का होना चाहिए, नोबल होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी लल्लू पल्लू को बना दिया। हालांकि मॉडर्न प्लेस में आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेजिक फ्लॉ उसके अंदर होना चाहिए। कैरेक्टर के अंदर एक फीचर्स होता है कि हीरो के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेट एंड फ्री विल, यहाँ पर एक फीचर्स ये भी होता है ट्रेजेडी में कि फेट और फ्री विल में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एंड देन सफरिंग एंड डाउनफॉल जरूर होना चाहिए। इमोशनल इंपैक्ट ऑन ऑडियंस, अर्थात कैथारसिस भी जरूर क्रिएट करना चाहिए, तभी हमारा ट्रेजेडी प्रॉपर वे में माना जाएगा। एसी ब्रैडले साहब हमारे कहते हैं, एसी ब्रैडले तो आप जानते ही होंगे, एसी ब्रैडले की 1900 की जो बुक है, 1904 में इनकी बुक आई थी, वहां पर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम से आप इनकी 1904 में एक बुक आई थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, आप उसको पढ़िएगा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये 1904 में यहाँ पर इन्होंने ट्रेजिक फ्लॉ के कॉन्सेप्ट को खूब बढ़िया एलैबोरेट किया हुआ है। तो वहीं पर एसी ब्रैडले साहब कहते हैं कि ट्रेजेडी इज द टेल ऑफ सफरिंग एंडिंग इन डेथ, कहते हैं कि ट्रेजेडी कुछ भी नहीं है, दुख दर्द की एक कहानी है जो प्रायः डेथ में एंड होती है। ठीक है, तो ये हमारे ब्रैडले साहब का कहना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम चलते हैं ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में हम ट्रेजेडी को देखते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें ट्रेजेडी, तो 16वीं सेंचुरी के आसपास हम देखें तो एडवेंट होता है हमारा जो है ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस की गई इंग्लैंड में इन एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड में। तो ट्रेजेडी उसी समय अपने हाइट्स पर भी पहुंचती है इन द हैंड्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। तो स्पेशली विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो को श्रेय जाता है ट्रेजेडी को हाइट्स पे पहुंचाने का। कुछ फेमस एग्जांपल्स आप देख लीजिए, हैमलेट का आप जानते ही हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आप सबको पता है, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, और भी ट्रेजेडीज इनकी हैं आप सबको पता होगा। क्रिस्टोफर मार्लो को आप जानते हैं, डॉक्टर फास्टस टम्बरलन द ग्रेट, ओथो क्या नाम है उसकी जो क्वीन है, क्वीन ऑफ कार्थेज, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, जॉन वेबस्टर द डचेस ऑफ माल्फी, ये भी बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी कही जाती है। और हैमलेट आप सबको पता है, हैमलेट में हीरो जो है हमारा हैमलेट, उसके अंदर इनडिसीजन एंड ओवर थिंकिंग है, वही उसके एंड का कारण बनती है। मैकबेथ में ओवर एम्बिशन है, आप जानते हैं। किंग लियर में प्राइड है। ओथेलो में जेलसी बहुत है ना, वही उनके जो है पतन का, डाउनफॉल का कारण बनता है। नाउ मॉडर्न ट्रेजेडी पे आइए हम एक लुक ले लेते हैं कि मॉडर्न ट्रेजेडी हमारी क्या कहती है। तो इन मॉडर्न टाइम्स देखें तो ट्रेजेडी मूव्ड अवे फ्रॉम किंग्स एंड नोबल्स। तो एक फीचर इन लोगों ने कट कर दिया, पहला क्या कि ये इनका मानना था कि नोबल हीरो जरूरी नहीं है कि नोबल हो, हाई रैंकिंग का हीरो हो, हाई रैंक का हीरो होना जरूरी नहीं है, कोई कॉमन मैन भी हीरो हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इन मॉडर्न टाइम्स ट्रेजेडी मूव्ड अवे फ्रॉम किंग्स एंड नोबल्स टू कॉमन मैन, कॉमन मैन पे चला गया। आर्थर मिलर argued that ordinary people can also be tragic heroes। आर्थर मिलर तो कहते भी हैं कि ऑर्डिनरी पीपल भी ट्रेजिक हीरोज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हायर रैंक वाला व्यक्ति ही हो।
ही सेज, मिलर साहब कहते हैं, द कॉमन मैन इज एज एप्ट टू अ सब्जेक्ट फॉर ट्रेजेडी एज किंग्स वर। कह रहे कॉमन मैन भी ट्रेजेडी का सब्जेक्ट वैसे बन सकते हैं जैसे कि किंग्स थे ना। डेथ ऑफ सेल्समैन इनका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आइए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजेडी देख लें। ट्रेजेडी क्यों लिखी जाती है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो ट्रेजेडी हेल्प्स ऑडियंस अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ लाइफ। ये हमें लाइफ की सीरियसनेस को समझने में हेल्प करता है, ह्यूमन वीकनेसेस को जानने में हेल्प करता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाने में हेल्प करता है। इट प्यूरिफाइज इमोशंस एंड ऑफर्स डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। ये हमारे इमोशन को परगेट करते हुए हमें ह्यूमन इमोशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। सो टू कंक्लूड वी कैन से tragedy is a powerful dramatic form that explores human suffering, moral conflict and fate. From Greek drama to Shakespeare and modern playwrights, tragedy has continued to evolve while retaining its emotional intensity and philosophical डेथ। तो कह रहे हैं ग्रीक से लेकर के एलिजाबेथन में आ जाए हम, शेक्सपियरियन में, फिर मॉडर्न में आ जाए, तो ट्रेजेडी ने अपने आप को हमेशा अपनी जो इंटेंसिटी है, इसके अंदर जो फिलोसफिकल डेप्थ है उसको रिटेन रखा है और अपने लास्टिंग अपील को ये आज भी मेंटेन करके रखती है। ध्यान रखिएगा, इट्स लास्टिंग अपील लाइज इन इट्स एबिलिटी टू टर्न ह्यूमन पेन इनटू प्रोफाउंड आर्ट ना। तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि मानव के ह्यूमन पेन को एक आर्ट में टर्न करने का काम हमारी ट्रेजेडी करती है। तो यहाँ पर आकर के हमारा ट्रेजेडी देखिए, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि ये सर आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें छूट ही जाएंगी क्योंकि हम ट्रेजेडी पर किताब यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम केवल 300 वर्ड्स में एक आंसर लिख रहे हैं ना। तो आंसर में हमें जो लिखना चाहिए वो सब हमने लिख दिया है। ट्रेजेडी को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या होती है ट्रेजेडी, एक मेजर फॉर्म है जो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाती है सीरियस एक्शन को स्टेज पर, ह्यूमन सफरिंग्स को, ऑफन एंड होती है डेथ में। उसके बाद हमने आपको बताया एम.एच. अब्राहम की डिफिनीशन को, एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन है, ऑफन एंडिंग अनहैप्पीली। उसके बाद अगर हम देखें तो ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी के बारे में हमने बात की कि ट्रेजेडी ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया से लिया गया है, ट्रेगोस प्लस ओड, हमारा ट्रेगोस मतलब होता है गोट एंड ओड मतलब होता है सॉन्ग, गोट सॉन्ग से लिया गया है जो कि हमारे ग्रीक के गॉड हैं वाइन एंड फर्टिलिटी के, डायनासस उनके जो है सेलिब्रेशन में जो है इस प्रकार के परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे, वहीं से निकल के आया है। कुछ ग्रीक ट्रेजेडियन के नाम भी हमने आपको बता दिए, एक्विलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडेज, जिन्होंने ग्रीक ड्रामा को जो है डेवलप किया, इसको एक ड्रामेटिक आर्ट के रूप में डेवलप किया। देन ड्रामा रीच्ड रोम, रोम ने भी इसको काफी इनरिच किया। देन इट केम टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड में इसको शेक्सपियर एंड मार्लो जैसे लोगों ने बहुत इसको डेवलप किया और मॉडर्न ड्रामा में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अरिस्टोटल की डिफिनीशन ऑफ ट्रेजेडी हमने बात करी कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट नरेटिव थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग अ प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। देन इस डिफिनीशन के बारे में हमने चर्चा करी, फिर हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ट्रेजेडी में यूज होते हैं, हमार्सिया है जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं, देन पेरिपेटिया है, रिवर्सल इन द फॉर्चून ऑफ हीरो, हीरो के फॉर्चून में जो रिवर्सल होता है, एनाग्नोसिस मतलब रिवोल्यूशन ऑफ ट्रुथ जब होता है हीरो का, कैथारसिस मतलब पिटी एंड फियर के थ्रू ऑडियंस को जब हम उसके इमोशनल क्लेंजिंग करते हैं, एंड ट्रेजिक हीरो, ये सब। देन कैरेक्टरिस्टिक पर हमने चर्चा किया कि इसकी थीम जो है सीरियस एलिवेटेड होनी चाहिए, नोबल ट्रेजिक हीरो होना चाहिए, उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट दिखना चाहिए फेट एंड फ्री विल में, सफरिंग एंड डाउनफॉल होना चाहिए, इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस पर होना चाहिए। एसी ब्रैडले की डिफिनीशन हमने आपको बताई कि 1904 की इनकी बुक थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जहां पर इन्होंने ट्रेजेडी को टेल ऑफ सफरिंग एंडिंग इन डेथ कहा है। उसके बाद ट्रेजेडी इंग्लिश लिटरेचर में कैसे पहुंचा, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो से लेकर के, वहां से हम देखते हैं जॉन वेबस्टर वगैरह को डिफाइन करते हुए, उनको बताते हुए हम आगे चलते हैं। फिर मॉडर्न में हमने आपको बताया कि मॉडर्न में स्पेशली आर्थर मिलर जैसे जो ड्रामेटिस्ट थे, उनका मानना ये था कि जरूरी नहीं है कि ट्रेजेडी नोबल हमेशा हायर रैंक का कोई नोबल रैंक का व्यक्ति हो उसी के लाइफ की ट्रेजेडी दिखाई जा सके, बल्कि कॉमन मैन भी ट्रेजेडी के सब्जेक्ट बन सकते हैं।
और उसके बाद ट्रेजेडी का इंपॉर्टेंस हमने बात करी कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है सीरियसनेस ऑफ लाइफ को समझने में, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को, ह्यूमन इमोशंस को समझने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्रिएट करने में। और कंक्लूजन टू कंक्लूड हमने देखा कि ट्रेजेडी शुरुआत से लेकर के ग्रीक से लेकर के एलिजाबेथन से लेकर के मॉडर्न तक इसने अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखा है, इसने अपनी जो डीप इंटेंसिटी इसके अंदर है, फिलोसफिकल डेप्थ जो है उसको मेंटेन रखा है। और ये एक ऐसा आर्ट है जो कि पेन को आर्ट में बदलने का काम करता है। तो यहाँ आकर के हमारी ट्रेजेडी जो है ये एंड हो जाती है। अब इसमें कुछ चीजें आप अपने से भी ऐड करके एक बेहतरीन फॉर्म में अपना आंसर आप बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। इस सेशन में बस इतना ही है। इसको आप लोग रिवाइज करते रहिए और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच सके। तो चलिए लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, मेहनत करिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।